हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस राधे रानी की कृपा है और हाजिर हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ में। तो बस आज थोड़ा सा घर में ज़्यादा काम है, तो बस चलते हैं, व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। रो रो रोना थोड़ा। बाप रे, कितना खिलखिला के हंसा। अभी तक तो हमको लैला का नाम सुन के हंस रहा है। लैला का नाम सुन के हंस रहा है। अरे बाप रे, चीटिंग बहुत 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 ये होगा, नाटक खोर होगा, बहुत नाटक खोर होगा। के हाथ, इसका हाथ गाइस, इसका हाथ देखिए, जो जल गया था बहुत ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा ही ठीक हो गया है। तो बस फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे के साथ में खेलते खेलते, मतलब छोटे बच्चों को भी पता है कि मतलब रोना किसको बोलते हैं, हंसना किसको बोलते हैं। मतलब रोने से वो रोने लग रहा है, हंसने से वो हंसने लग रहा है तुरंत। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा रहा है उसको, रोने हंसने में टाइम ही नहीं लग रहा है। और उसका हाथ बहुत ज़्यादा जल गया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया, मतलब बहुत ठीक हो गया है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छा हो गया है। क्योंकि अगर मतलब बड़ों को मतलब जलने से इतनी तकलीफ़ होती है, तो छोटे बच्चों को मतलब कितनी होती होगी बोलिए। मतलब क्या होता है कि एक रोटी सेकते हैं ना हम लोग, तो मतलब उसका अगर फुल्का का अगर जो गर्म भाप होता है ना, वो उंगली में लग जाता है तो बहुत दर्द होता है फ्रेंड्स। तो बताइए, छोटा सा बच्चा मतलब इतना ज़्यादा जल गया ना, उसको देख करके तो मतलब मेरी तो मतलब जब मैंने देखा था ना, तो मेरा तो दिमाग ही पूरा ख़राब हो गया था कि अरे भगवान, ये कैसे हो गया इसको। लेकिन भगवान जी जहाँ पर हैं वहाँ सब अच्छा ही होगा। तो बस मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है और यहाँ पे पानी भी भर के रख दिया है। मतलब गर्मियों के मौसम में ना तो पानी मतलब इतना ज़्यादा पानी लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे पानी भर के फ्रिज में डालो और एक साइड से डालो, दूसरे साइड में ना 2 घंटे बाद देखो तो पूरा फ्रिज खाली है, ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पे ना फ्रिज में पानी मैं भर के दे रही थी, तो आंसू फ्रिज में पानी डाल दिया था और ये वाला बोतल रखने की जगह नहीं थी, तो वापस दे दिया था। तो थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो तीनों लोग चाय पी लेते हैं। तो ये आएंगे खाना खाने के लिए ना, तो फिर अगर हम ही लोग को रहना मतलब खाना होता ना, तो हमारे लिए आलू का पराठा था। क्योंकि रात में ना जो मैंने आलू का पराठा बनाया था, उसका थोड़ा सा आटा और आलू बच गया था। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मम्मी हम ना नहीं खाएंगे दाल चावल, मतलब आज मैं कढ़ी और चावल बनाने वाली हूँ, दाल नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि दाल ना फ्रेंड्स कोई भी नहीं खाता है, और दाल जब मैं बनाती हूँ तो दाल बच जाती है, इसलिए मुझे ना दाल आज बनाने का मन ही नहीं है। और वैसे तो मैं ना मुझे ना ये मुझे कह रहे थे ना कि तुम ना दाल मत ही बनाया करो, क्योंकि दाल कोई खाता नहीं है तो क्यों बनाती हो। पर ना सिर्फ मुझे आंसू के लिए दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि उसका बिना दाल का नहीं होता है। और अगर भुजिया बनती है तो ही दाल सब कोई खा लेता है, दाल चावल भुजिया टमाटर की चटनी अगर ये रहता है तो ही सब कोई खाता है, नहीं तो किसी को भी दाल खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ना ये वाली मेरी जो बाटी है ना, मतलब मसाला वाली, ये ना पता नहीं कैसे ना अपने से इसका नीचे वाला जो बुल्ट है ना अपने से निकल गया था, मतलब ढीला हो गया था। तो मैं इनको दी थी बनवाने के लिए, तो ये आज लेकर के आए हैं। सुबह ही गए थे तो लेकर के आए हैं, बोले कि मसाला पीसने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कम मसाला पीसो ना तो बड़े वाले में नहीं होता है, उसी में ना मतलब ऐसे खड़े खड़े मसाले ही रह जाते हैं, होता ही नहीं है। और छोटे में पीसो तो ठीक रहता है, क्योंकि छोटा सा फैमिली है ना फ्रेंड्स, इतना बड़ा भी नहीं है।
तो बस इसीलिए तो यहाँ पे ना मैंने बेसन मंगवाया था। तो बेसन वैसे मेरे घर में ज़्यादा बेसन लगता नहीं है, क्योंकि कढ़ी ना मेरे घर में कोई खाना नहीं चाहता। अगर मैं पकौड़ा बनाती हूँ तो ही ये लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे ना बेसन में मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जो मैंने जो मसाले पीस रखे थे ना, बस धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस वही मैंने डाला है। मतलब हमारे यूपी में ऐसे ही बनती है कढ़ी। तो मुझे तो पहले कढ़ी बनाने ही नहीं आती थी, मम्मी ही बनाती थी जब कढ़ी बनता था तो। लेकिन अभी क्या होता है ना, मम्मी को देखते देखते मैं सीख गई थी, तो इसलिए मैं भी बना लेती हूँ। नहीं तो पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कढ़ी बनाने। तो ये मेरे घर में ना वैसे तो बच्चे कढ़ी पसंद करते हैं नहीं। मम्मी थी तो मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों ही खाते थे कढ़ी। पापा भी बहुत कम ही खाते हैं, और अभी ये भी खाने लगे हैं। तो बोलते हैं ना कि मतलब जब इंसान अपने जिम्मेदारियों में आता है तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। जो माँ बाप के राज में नहीं करता ना, वो खुद के राज में करने लगता है। तो बस वही है। यहाँ मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेने आई थी। मेरे पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ते एकदम बढ़िया हरे हरे से हैं, क्योंकि दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है इसमें गाछ में। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए दोनों टाइम डालो तो ठीक रहता है। और ये है जो मैंने मंगाए थे, मतलब मैं जाके लेकर आई हूँ, रेड वाला हार्पिक, डिटॉल, और ये है फिनाइल। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी, क्योंकि मेरे घर में छोटे वाले कॉकरोच हो गए हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में, इसलिए। और ये कपड़ों को मैंने धो के डाल दिया है यहीं पे। मेरे घर में ना काम कितना भी हो, सुबह का नहाना और सुबह कपड़े धोना एक बार हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने बस यहाँ पे चढ़ा दिया है। मतलब पकोड़े तो हो ही गए हैं, अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और कड़ी पत्ता ना फ्रेंड्स मैं पहली बार डाल रही हूँ इसमें, मतलब कड़ी में। नहीं तो मेरे यहाँ ना मम्मी मेरी जो बनाती है ना, वो दूसरे स्टाइल से बनाती हैं। और बेसन को मैंने भून लिया है थोड़ा सा। मैंने ना मतलब मेथी का तड़का डाल करके और हींग डाल करके बेसन को भून लिया है। और बेसन को ना खूब अच्छे से मतलब फेंट लेंगे, उसमें जो गुठलियाँ रहती हैं ना वो नहीं रहेंगी। उसके बाद में फिर तड़का लगाएंगे, मतलब इसको छौंक देंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बेसन को भूनते नहीं हैं, कच्चे बेसन को ही घोल बना करके उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा नहीं बनाती थी, मम्मी बेसन को भून करके बनाती थी। तो बस मैंने मम्मी को देखा हुआ है ना, तो बस मम्मी की चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे कढ़ी में मैंने पकोड़ों को डाल दिया। और मेरे घर में ना आधे पकोड़े तो ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं, मतलब कढ़ी में थोड़े ही पड़े हुए हैं, आधे पकोड़े ये लोग ऐसे ही खा लिए। तो बस यहाँ पे हो गया था मेरा, बन गया, मतलब कढ़ी मैंने चढ़ा दिया था, चावल मेरा हो गया था। बस यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन हैं बस उनको ही धो ले रही हूँ। और आज है सैटरडे, तो आज महक ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई थी, आज उसका छुट्टी था। तो सैटरडे को मतलब संडे और सैटरडे उसका 2 दिन का छुट्टी रहता है, वो नहीं जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बाकी तो मतलब 5 दिन जाती ही है। तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बस यही है। तो आज वो घर पे थी ना, तो मैंने सोचा ना कि कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब महक घर पे नहीं रहती ना तो फिर हो नहीं पाता। और मैं और आंसू ही रहते हैं तो कितना करेंगे। तो मतलब बोलते हैं ना कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तो बस वही महक थी, तो बस यही सोचा कि चलो कुछ कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह धो लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है ना घोल, उसका मतलब फिनाइल का, डिटॉल का, बस उसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ना फ्रेंड्स, जब से मैंने ये वाला ट्रिप मतलब फॉलो किया है ना, मेरे घर में बहुत कॉकरोच कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही कम हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब बस ऐसे ही कहते हैं, कम वम कुछ नहीं होगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और खाना बन गया था, खाना बना करके मैं आ गई थी यहाँ पे ये वाला रूम ठीक करने के लिए। रूम ठीक मतलब क्या करने आई हूँ आज, मतलब मैं ना ये पूरा बेड साफ़ करने वाली हूँ। मेरा जो बॉक्स बेड है ये वाला ना, आज मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि मतलब इसमें मतलब कीड़े वगैरह तो नहीं हो गए हैं। जैसे मतलब क्या होता है ना, चूहे हो जाते हैं, छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मतलब मुझे लगता है ना कि मतलब जब से मैंने ये वाला बेड यहाँ पे शिफ्ट किया है ना, तब से मैंने ये वाला बेड मतलब ऐसे खोलती हूँ, सामान निकालना होता है तो निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं
कभी भी मतलब सारा सामान निकाल करके इसको साफ़ नहीं की हूँ। तो आज ना मैं बस वही करने वाली हूँ कि आज इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और जो इस पे गद्दे पे जो कवर था ना, वो जो पॉली कॉटन वाला जो चद्दर आता है ना, जो बेडशीट, वो मैंने इस पे चढ़ाया था। तो वो ना पता नहीं कैसे यूज़ करते-करते ना फट गई थी बीच-बीच से। तो बस मैंने ना उसको हटा दिया है, उसको मैं फेंक दूँगी, उसको यूज़ नहीं करूँगी। मेरे पास में ना 2-3 कॉटन की बेडशीट है जो ख़राब हो गई है, तो मैं सिल के उसको लगा दूँगी यहाँ पे। और मैंने कहा सोचा कि गद्दे को ले जा कर के धूप में डाला हो, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे तो मतलब हवा-ववा चल रही थी ना, तो फिर गर्मी कम लग रही थी, लेकिन ना ऐसे में सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पे ना एसी ऑन कर दिया है, क्योंकि काम करेंगे ना तो फिर मतलब गर्मी ज़्यादा ही लगेगी, और फ़ैन चलाएँगे ना तो धूल मिट्टी जो होगा ना वो उड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि एसी चला देते हैं, एसी चला कर के थोड़ा साफ-सफाई कर लेंगे, फिर फ़ैन चला लेंगे। तो मेरे घर में ना एसी बहुत ही कम मतलब यूज़ होता है, बहुत कम हम लोग चलाते हैं। मेरा फ़ैन से ही काम चल जाता है, और मेरा ऊपर का रूम है ना, तो ऊपर वाले रूम में ना हवा भी अच्छी आती है, मतलब शाम को तो बहुत ही अच्छी हवा आती है। दोपहर में ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, धूप वगैरह आ जाती है। बाकी ऐसे ना कूलर वगैरह रहता है तो मेरा काम चल जाता है। तो महक तो रहती नहीं है, महक तो 3 बजे आती है, साढ़े 3 बजे आती है। फिर वो खाती-पीती है, थोड़ा-सा रेस्ट करती है, फिर वो ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। तो मैं और आसू ही घर पे रहते हैं मैक्सिमम। तो बस यहाँ पे ना झाड़-झूड़ दिया है, जो ऊपर की मिट्टी थी ना उसको झाड़ दिया है, और अब इसको प्लाई को उठा के साइड में कर देंगे। और ना इसमें मतलब बेड में ना मतलब एक रूम का सामान तो इस बेड में भरा हुआ है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा सामान है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और सारे मतलब कपड़े वगैरह ही हैं, जो गद्दे हैं और बालापोश है, कंबल हैं, ठंड के कपड़े हैं, और मतलब जो ये लोग यूज़ नहीं करते कपड़े, वो सारे कपड़े इसमें रखे हुए हैं। इन लोगों के बचपन के बहुत सारे कपड़े हैं। तो बस आज मैं उन्हीं को सारे कपड़ों को निकाल-निकाल के देखने वाली हूँ। और ना फ्रेंड्स अभी तो ये खाना खाने भी नहीं आए हैं, तो जब तक ये आएँगे तब तक आधा तो काम मेरा हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग आराम से ये सारा सामान सेट वेट करके फिर हम लोग भी खाना वाना खा लेंगे। वैसे सुबह एक बार नाश्ता हो गया था, मैंने ना पराठे बना दिए थे सुबह में, तो चाय और पराठा सबने खा लिया था। मतलब ये तो नाश्ता करते हैं नहीं, ये तो मतलब बस चना और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं। और महक आंसू भी चाय और नाश्ता मतलब पराठा खा लिए थे, मैं भी 2 पराठा मैं भी खा ली थी। तो मतलब भूख तो वैसे भी लगती है नहीं, इतनी जल्दी जल्दी तो भूख नहीं लगती है। तो बस ना यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी कि जो मैं महक से बोल रही थी कि जो कपड़े हैं ना फालतू इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब उनको तुम तह लगा करके उसमें रख दो तो गंदे नहीं होंगे कपड़े। और पता नहीं ना फ्रेंड्स, मतलब बेड हमेशा बंद ही रहता है, पता नहीं क्यों इसमें भी इतना ज़्यादा गंदा हो आ जाता है। और ये मैंने ठंड में निकाले थे जो कंबल, मैंने फिर ना उस सारे जो कंबल के कवर है ना धो के और फिर से मैंने चढ़ा करके उसको रख दिया था। तो मैंने कहा कि अब ठंड में ही यूज़ होगा, लेकिन फिर ना बिना धोए यूज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है। मतलब धूल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इसमें जम जाती है, कितनी भी साफ सफाई कर लो, कितना भी अच्छे से कर लो, मतलब धूल जमनी ही जमनी है। तो बस क्या करें, कितना मतलब सफाई करें, सारा दिन तो बस इसी में लगे रहते हैं। और ये सारे महक आंसू के छोटे छोटे कपड़े हैं, तो महक देख के हंस रही थी कि हम लोग इतने छोटे छोटे थे मम्मी, इतने छोटे छोटे कपड़े आप रखी हो। तो ये सारे कपड़े देख करके मैं कितनी खुश हो रही थी। ये महक का ना बहुत ही छोटा वाला मतलब जब वो बहुत छोटी थी तो उसके लिए ना उसकी दादी लेकर के आई थी टी शर्ट और ऊपर का टॉप और स्कर्ट लेकर के आई थी। स्कर्ट था और टॉप था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये स्वेटर ना मैंने खुद से बुना था, मम्मी और मैं बैठ के मम्मी पापा के लिए स्वेटर बनाती थी, तो मैं ना इन लोगों के लिए मैं भी बनाती थी, वहाँ पे बैठ के सीखती थी। तो यहाँ पे बस यही सब निकल रहा था, तो मैं देख करके हंस रही थी। मैं बोल रही थी मम्मी रख दो, ये सारा छोटे छोटे बच्चों के लिए किसी को दे देना। तो बोल रही थी चाची के बेटे को दे दो, तो मैंने कहा वो पता नहीं नहीं पहनाएंगे शायद, क्योंकि अभी वो बड़ा भी हो गया ना, ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो जब चीज़ें खोजो ना तो मिलती नहीं है, और जब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है तभी मिलती हैं।
तो ये जो कंबल है ना फ्रेंड्स, ये हम लोग जब गए थे ना दिल्ली, तो हम खोज रहे थे इसको ट्रेन में ले जाने के लिए, ओढ़ने के लिए ट्रेन में, तो हमें नहीं मिल रहा था। आज ही इतने दिन बाद हमें मिला है यहाँ पे। और महक ने अपने बालों में ना पहन ली है, मतलब वो क्या होता है ना, टोपी जो आती है वो पहन ली है। तो यहाँ पे ना बेड वगैरह साफ़ हो गया था अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और आंसू लेकर के आ गया है छत से कंबल, मतलब मेरा गद्दा। तो अभी ना गद्दे को ऐसे ही बिछा दे रहे हैं, क्योंकि अभी ना जो चादर है ना, जो मतलब इस पे चढ़ाना है कवर, उनको धोना है। तो पहले मैं उनको धो धा के अच्छे से सुखवा लूँगी, उसके बाद ही मैं मतलब इस पे चढ़ाऊँगी। तो अभी तो 1-2 दिन टाइम लग ही जाएगा उसको करने में। तो यहाँ पे बस बेडशीट मतलब बेड वगैरह ठीक ठाक हो रहा था। और ये खाना खा के चले गए थे, ये आए थे और खाना खा के चले गए थे। मैंने इनका जो है ना व्लॉग नहीं लिया था, क्योंकि ये आते हैं ना थोड़ा सा मतलब हड़बड़ हड़बड़ में रहते हैं, तो मैं क्या ही व्लॉग लूँगी इनका। तो मैंने इनका व्लॉग नहीं लिया था। ये आए और खाना खा के चले गए, तो हम लोग बस यहाँ पे काम में लगे हुए थे। और ये ना मैंने अपने हाथ से बनाया था, मतलब बहुत दिन पहले ही बनाया था मैंने। तो मैंने ना मंदिर के लिए बनाया था, पर मेरा मंदिर का जो गेट है ना वो बड़ा था और ये छोटा। तो बस यहाँ पे क्या हुआ ना कि मतलब फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो आज मैंने इसको निकाला और निकाल के मैं सोची लाओ किचन में इसको लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा किचन के गेट पे। वैसे भी ना अच्छा मतलब लोग किचन का गेट वगैरह सजा वजा के रखते हैं बढ़िया से। गाँवों में तो रंगोली वंगोली बना के एकदम दीवार में खूब बढ़िया से रखते हैं, और अच्छा भी लगता है। मैं भी जब मतलब गांव में थी ना, जब मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी, तो मैं भी ना अपने यहाँ दीवार में ना, मतलब वो छुई होता है ना सफ़ेद वाली, जो उसको छुई हमारे यहाँ छुई बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलता है, तो कमेंट क्या बोला जाता है तो कमेंट करिएगा। तो छुई को क्या करते थे, पानी में भिगो देते थे, और फिर ना एक लकड़ी में ना रुई को लपेट लेते थे, और उससे फिर ना भिगो भिगो के हम लोग ना रंगोली बनाते थे। और गेरू आता है ना, जो गेरू को भिगो लेते थे, तो गेरू से ना मतलब गेरू से लाल वाला कलर बन जाता था, और छुई से वाइट वाला कलर बन जाता था। बहुत ही सुंदर रंगोली बनती थी फ्रेंड्स। तो बचपन में ये वाली रंगोली किसने किसने बनाई है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।